हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, वरना बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि गुरुजल क्या है। पहला ऑप्शन H2+O2, ऑप्शन नंबर बी H2+N2, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन प्लस भारी जल या हैवी हाइड्रोजन कहेंगे हाइड्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन या भारी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या उत्पन्न करता है? एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी कीटोन, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। मिथाइल अल्कोहल को ही हम वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 154, 154 नंबर क्वेश्चन। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड सही क्वेश्चन का आंसर है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जबकि टार्ट्रिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड घास में भी पाया जाता है। तो घास में कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। जबकि एसिटिक एसिड सिरका। क्या याद रखेंगे? सिरका। चलिए दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑक्जेलिक एसिड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, 155 नंबर क्वेश्चन। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन मैग्नीशियम है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सोडियम बेंजोएट। खाद्य वस्तुओं की परीक्षण के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कास्टिक सोडा को कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का बी आंसर है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कास्टिक सोडा को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो कास्टिक सोडा को, कास्टिक सोडा को, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं सोडियम कार्बोनेट को। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा कहलाता है। जबकि आपसे ये कहा जाए कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का करते हैं। और फलों के रस को सुरक्षित रखने में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें भी सोडियम बेंजोएट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और खाद्य पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट, और यदि ऑप्शन में सोडियम बेंजोएट ना दिया हो तो हम लोग बेंजोइक एसिड भी लगाएंगे। तो दो तीन चीज़ ध्यान रखना है
कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, लेकिन ऑप्शन में ना हो तो बेंजोइक एसिड लगाएंगे। और यदि आपसे ये कहे कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का ही करते हैं। अगला क्वेश्चन 156, 156 नंबर क्वेश्चन। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? पहला ऑप्शन है CO2 HCH4, ऑप्शन नंबर बी CO2 C2H6, ऑप्शन नंबर सी CO2 C3H8 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, यदि मुख्य घटक की बात करें तब आंसर हम लोगों का मीथेन होगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा? मीथेन। ठीक है। और यदि यहाँ पर हम लोग बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 157, 157 नंबर क्वेश्चन। खाने का नमक बनता है, खाने का नमक, यहाँ NaCl होना चाहिए, NaCl, खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl खाने का नमक बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। तो यहाँ मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आप मजबूत कर लीजिएगा, यहाँ पे कमजोर लिखा गया था, मजबूत क्षार। अम्ल क्षार आप समझते हैं, अम्ल एसिड और क्षार बेस कहते हैं। ठीक है, मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, 158 नंबर। दोस्तों आज हम लोग 158 तक पहुंचे हैं। तो इससे पहले का क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में अपलोड किया गया है। यदि आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखिए और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे PDF वीडियोस अपने चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप भी ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 158, 158 नंबर क्वेश्चन। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा होता है या क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। तो ए बी दोनों कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी में A+B दिया है, मतलब ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 159 नंबर क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CaSO4 1/2 H2O। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 H2O, ये हम लोगों का सही आंसर होगा। और यदि हमें जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम कहेगा तो जिप्सम का होगा CaSO4 2H2O। बस इतना सा डिफरेंस है, अंतर है। CaSO4 इंटू 2H2O रहेगा तो जिप्सम, और यदि CaSO4 1/2 H2O रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और जिप्सम को ही जब हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, 160 नंबर क्वेश्चन। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है कौन सा? ये सब के सब धातु हैं, सीसा, पारा, निकेल और टिन। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्य ताप पर
कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा जो भी अपना सीरीज हम लोगों का चल रहा है 250 केमिस्ट्री, 250 फिजिक्स और 250 बायोलॉजी के क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है। आप इसको पूरा देखा कीजिए, इसके डिस्कशन को देखा कीजिए और खुद से करने पहले बना के कोशिश कीजिए और फिर इसके डिस्कशन को देखिए। तो दोस्तों ये सारे के सारे धातु हैं, जबकि इनमें सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, पारा मरकरी। जबकि सीसा, जिसका सिंबल होगा पीबी, सीसा, ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 82। परमाणु संख्या कितनी होती है 82। जबकि पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, इसका सिंबल होगा Hg और इसका परमाणु संख्या होगा 80। निकेल, इसको Ni और इसकी परमाणु संख्या 28 और टिन की परमाणु संख्या, जिसको Sn से डिनोट करते हैं, टिन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 50। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पारा ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले आप हमें अभी तक ज्वाइन और फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप हमें फेसबुक पर मार्गदर्शन बाय रविकांत सर, टेलीग्राम पर मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 161 161 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। तो जीवन रक्षक धातु हम लोगों को देखना है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, रेडियम और नाइट्रोजन। तो जीवन रक्षक धातु यदि कहे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रेडियम। जीवन रक्षक धातु कौन सा है, रेडियम है। जबकि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, प्राणवायु कहेंगे। जबकि हाइड्रोजन को आवारा धातु कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा धातु कहा जाता है। चलिए ध्यान देंगे, हाइड्रोजन को हम लोग आवारा धातु कहेंगे, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहेंगे, जबकि रेडियम को रक्षक, जीवन रक्षक धातु कहा जाता है और नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, वायुमंडल में सर्वाधिक, सबसे अधिक। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 162 नंबर क्वेश्चन, H2 को जलाने से क्या बनता है। तो H2 को जलाने से या हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। तो H2O2, O2, H2O और नन ऑफ दिस, या तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2O। क्या बनता है, हाइड्रोजन को जलाने से H2O का निर्माण होता है। मतलब 2H2O, हाइड्रोजन का दो परमाणु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2H2O बनाता है। तो हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो H2O बनता है, ठीक है। जबकि जो O2 है, ऑक्सीजन है, ये जलने में सहायता करता है। और इसके बाद क्या बनता है, जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, हवा में जलाते हैं, तो जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है किसका किसका, जो पीतल है वो किसका किसका मिश्र धातु है। तो पहला ऑप्शन आपका है Cu प्लस Zn, ऑप्शन नंबर बी Cu प्लस Sn, ऑप्शन नंबर सी Cu प्लस निकेल, ऑप्शन नंबर सी Sn प्लस Pb। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक मिलकर पीतल का निर्माण करता है। जबकि Cu प्लस Sn की बात करें तो ये कांसा बनाता है। क्या बनाता है, कांसा। ध्यान रखेंगे, क्या बनाता है, कांसा का निर्माण करता है। और जब हम करेंगे Sn और Pb सीसा का, तो इससे टांका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टांका का। ध्यान रखेंगे,
किसका निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 165 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, जो कभी भी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। इसीलिए दोस्तों अपने लगन को जारी रखेंगे, अपने मेहनत को जारी रखेंगे, क्योंकि जो आज हमारी सफलता है उस सफलता का एक पार्ट कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष है, और यही संघर्ष हमें सफलता तक पहुंचाती है। इसलिए संघर्ष करना जरूरी है और जीवन में अपने संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, A+B दोनों, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन होना ही फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन कहलाता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, बहुत अच्छा, आप लोग सभी कोई जवाब करेंगे, कमेंट करेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आप लाइक किया करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें। तो इस तरह से और भी सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो का सीरीज बना के आपके लिए लाएंगे। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 46%। और जो यूरिया में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? तो ध्यान रखना है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। और कितना रहता है? 46% रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, जो आपके आने वाले किसी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपसे एक बात ध्यान से सुनेंगे, यदि आपसे पूरे ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछेगा तो आप हाइड्रोजन कहिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होगा, जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तो नाइट्रोजन गैस होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।